Class 10 Magnetic Effect of Electric Current, Electromagnetic Induction. हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 10th क्लास का फिजिक्स का टॉपिक है ये, इसको डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। जितना 10th के सिलेबस में है मैं उतना ही डिस्कस करूंगी। नाउ बात करते हैं ये है क्या चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन मतलब इंड्यूस करना, जो उसमें था नहीं लेकिन हमने उसमें इंड्यूस किया। क्या? मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करने की बात करेंगे हम लोग। इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किए थे, लेकिन अब की बार मैं बात करने वाली हूँ मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने की। क्या देखा गया देखते हैं। एक यहाँ पे हमने सर्किट ले लिया, सर्किट नहीं इनफैक्ट मैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दे नहीं रही हूँ, मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी बनाऊंगी। एक कोई भी वायर ले लिया और इसमें हमने इसको जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर आपको करंट की डायरेक्शन भी बताता है, और अगर इसमें करंट फ्लो होगा तो वो बताएगा गैल्वेनोमीटर इस तरफ पॉइंट कर रहा है, से फॉर एग्जांपल। फिर हम इसके पास अगर एक मूविंग मैग्नेट लेके आते हैं, मैग्नेट कुछ नहीं था इसमें, कुछ भी नहीं हो रहा था। देखो मैं ऐसे बताऊंगी, ये जो डायग्राम है उसको छोड़ो। से फॉर एग्जांपल ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को जब इसके पास लाते हैं हम लोग तो इसमें हल्का सा डिफ्लेक्शन महसूस हुआ। हो सकता है इस डायरेक्शन में हो सकता है इस डायरेक्शन में हो, वो मैं बताऊंगी कैसे चेक करेंगे। जैसे हम मैग्नेट को इसके पास लेके आए तो इसमें डिफ्लेक्शन महसूस हुआ। मैग्नेट को हिलाना बंद कर दिया, डिफ्लेक्शन बंद। मैग्नेट को वापस लेके गए, डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। फिर लेके आए, मतलब कि जब तक हम मैग्नेट को इसके आसपास हिला रहे थे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर रहे थे, यूनिफॉर्म नहीं रहा। देखो मैग्नेट हिला रहे हैं तो हम मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर रहे हैं, यूनिफॉर्म नहीं है। तो जब जब मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होगा तब तब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का क्या मतलब हुआ, डिफ्लेक्शन का मतलब है कि इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, जबकि हमने यहाँ पे कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की। बैटरी क्या, करंट की कोई सोर्स नहीं थी, सिर्फ एक ही चीज हम चेंज कर रहे थे। अगर इसको स्टेशनरी रख करके हमने इसको हिलाया, कॉइल को हिलाया, एक ही बात है। कॉइल भी क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग, यहाँ पे अलग मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, यहाँ अलग है। जैसे ये हिल रहा है, जब तक ये मोशन में है तब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है। और ध्यान दें, मोशन की डायरेक्शन चेंज होते ही डिफ्लेक्शन की यानी कि करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब मैग्नेट से इसमें इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस किया गया। देखते हैं एक और इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या किया गया कि एक कॉइल ले ली, मान लो मैं आयरन की कोई भी कॉइल ले लेती हूँ, या आयरन रिंग ले लेती हूँ, चलो आप लोगों को आसानी से समझ आएगा। आयरन रिंग, इसके चारों तरफ हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर लपेट दी। इंसुलेटेड इसलिए ताकि कोई भी करंट इस वायर के थ्रू इस आयरन रिंग में फ्लो ना करे। नहीं तो हम कहेंगे कि भाई इसके थ्रू आ रहा है, ये अलग से बाहर से लिपटी हुई है, इससे कांटेक्ट में नहीं है। जब तक टच नहीं होगा तब तक तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं आएगी। अब दूसरी तरफ एक और इसी तरह की इंसुलेटेड वायर हम ले लेंगे और यहां किससे जोड़ देंगे, अब की बार जोड़ेंगे गैल्वेनोमीटर से, राइट। गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। अब देखो जब तक हमने इसको छेड़ा नहीं, छुआ नहीं, तब तक कुछ नहीं हो रहा है। नो डाउट हम जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, कि यानी कि अब इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो ही रहा है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। किसमें, इस आयरन रिंग में। किसकी वजह से, इस बैटरी की वजह से, करंट की वजह से, राइट। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जब जब प्रोड्यूस हो रहा है, अगर मैं इस कॉइल को हिलाऊंगी, फिर मैंने क्या किया, फील्ड को डिस्टर्ब किया, मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब किया। इस कॉइल को हिलाते ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नजर आएगा। इसका मतलब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस किया। देखो जरा, इस बार हमने मैग्नेट का इस्तेमाल नहीं किया, हमने पहले मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। किससे, इलेक्ट्रिसिटी से, बैटरी से। उस मैग्नेटिक फील्ड से इंड्यूस किया दूसरे वाली कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी को। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखो पिछली टॉपिक में भी मैंने ये डिस्कस किया कि करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करने से हो जाएगी। अब हमें कैसे पता चले करंट की डायरेक्शन क्या होगी, किस तरफ करंट फ्लो करेगा। देखो
हमें कंडक्टर को अगर हम हिला रहे हैं तो मोशन पता है, कंडक्टर का मोशन का डायरेक्शन, और हम क्योंकि मैग्नेट हम यूज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन मालूम है। तो हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये तीनों उंगलियां हम यूज करेंगे। जो हमारा मोशन था, कंडक्टर का मोशन हमने चेक किया था इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अगर होगा, तब हम लोगों ने क्या यूज किया था? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब की बार हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करेंगे। बात वही है, इसमें भी ये जो थंब है ये किसको इंडिकेट कर रहा है? मोशन ऑफ कंडक्टर को। इंडेक्स फिंगर इंडिकेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को, और ये मिडिल फिंगर इंडिकेट करेगी किसको? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट को। देखते हैं, अगर मुझे मालूम है कि कंडक्टर की मोशन का डायरेक्शन ये है, मोशन की डायरेक्शन ये है, और मैं कहती हूं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा? राइट हैंड स्ट्रेच करेंगे, कंडक्टर मोशन की तरफ आपने अंगूठा किया, और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें मालूम है। तो मैग्नेटिक फील्ड मोशन की तरफ अंगूठे को करेंगे, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो बाहर की तरफ, बोर्ड से बाहर की तरफ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होगी, बाहर इस साइड में इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होगी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात हम लोग करते हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आपको बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस किस डायरेक्शन में हो रही है। आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम है, और आप लोगों को मालूम है कंडक्टर के मोशन का। ये वाला जो थ्योरी है, प्रिंसिपल है, इसको हम यूज करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिक जनरेटर में। इलेक्ट्रिक जनरेटर, जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड देते हैं दोनों तरफ, और बीच में कंडक्टर को मोशन देते हैं। मोशन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होगी। इस टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगी आपने अगले वीडियो में। इस वीडियो में आप लोग क्या समझेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है और किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस की जाती है। कब? जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो और कंडक्टर का मोशन हो। तो तब तक इस टॉपिक को तैयार करो, मैं लेके आती हूँ आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिक जनरेटर। टिल देन, स्टे हैप्पी एंड गुड बाय।